एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ जंगली फूलों की माला बनाकर बाकी बालकों के साथ घूमने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों वाली यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। यमुना जी ने उन्होंने विष अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विष अग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के दूसरे मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझसे पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गायों के भी काम में नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृदय ने अत्यंत शोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्ण ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सामने आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्ण को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तभी गोपी बाल कृष्ण को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फनों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और दुख से व्याकुल होकर रोते हुए बोले, आओ आओ, देखो कृष्ण कालीधय में डूबकर मूर्छित हो गया है। उसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही कालीधय पर दौड़ आई। हाय हाय, वो कृष्ण कहाँ गया? अत्यंत व्याकुलतापूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण को देखने की लालसा से शीघ्रतापूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्ण सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और नागराज ने उसे अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। महाभागा यशोदा और नंद बाबा भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्ण को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूब जाती हैं। अब हमारा ब्रज में जाना उचित नहीं है।
सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गायें क्या। इसी तरह कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण को बिना साथ लिए अब गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असभ्य है, जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है। उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। हरि खिले हुए कमल दल के समान कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्ण को बिना हम गोकुल में नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवर्त होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रासविहील चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद बाबा को तथा मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकट में श्री कृष्ण से कहा, हे देवीश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरो का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं, तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेत्रिमय हैं। इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आपका ही चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्यलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज, मैं भी आपका अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आपके साथ ही रहते हैं। पहले अपने विहारार्थ देवगानाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर बाद में आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर इन दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप उपेक्षा क्यों करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का, जिसका शस्त्र दांत ही है, दमन कीजिए। इस प्रकार श्रवण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्ण ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फन झुकाकर उसके ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगा। कृष्ण के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता, कृष्ण उसी पर कूदकर उसे झुका देता। श्री कृष्ण की भ्रांति, भ्रम, रेचक तथा दंडपात नामक नृत्य संबंधिनी गतियों के तांडव से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुंह से रुधिर बहता देख नागराज की पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण के पास आकर बोली, हे देवीश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिस शंभु और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उसी आपके स्वरूप का हम नागरानियाँ किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका
छोटे से छोटा अंश है, उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार है। इस कालिया नाग के दमन में आपका कोई वैर नहीं है, केवल लोक रक्षा के लिए ही आप इसे मारना चाहते हैं। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप हम दीन का अपराध क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह अगले मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन आश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही वाला है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। नागपत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निर्तिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। आप पर से भी परे हैं। आप मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे हुई है, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयव अंश मात्र है, जिन सदसत कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देव ईश्वरी गण भी नहीं जान पाते, जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन, पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को नहीं जान पाते। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उस आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, रूप और स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथन अनुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि आपने मुझ अग को जो दंड दिया है, वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। कालिया नाग की विनती सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू जल्दी अपने पुत्र और
परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। सर्पराज कालिए से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और समस्त स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्ण को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला बिहारी कृष्ण की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे।